जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। और अभी तो माहौल ही पूरा चेंज हो गया है। बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है। इंडिया का पूरा माहौल ही चेंज हो गया है भारत का, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है। और ये इलेक्शन का मुद्दा इतना, यहाँ पे मुद्दा एक से एक इलेक्शन में उठता ही है। और अभी तो ओल्ड पेंशन का भी मुद्दा बहुत तेज़ी से देख रहे हैं कि हर रैली में दिया जा रहा है। हर रैली में ओल्ड पेंशन का मुद्दा को उखाड़ा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करेंगे, ये वो। क्योंकि जिस वक्त ओल्ड पेंशन सिस्टम को ख़त्म किया गया था उस समय सरकार में थी, बीजेपी का ही सरकार था। तो कांग्रेस अभी कह रहा है कि आप यहाँ पे हमको लाइए यूपी में, तो मैं यहाँ यूपी में ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू कर दूँगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, क्यों जिस समय ओल्ड पेंशन सिस्टम को समाप्त किया गया था उस समय बीजेपी का सरकार था। लेकिन जैसे ही ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया उसके बाद 2004 के बाद बीजेपी वहाँ से अपना सरकार उसका ख़त्म हो गया था। 2004 के बाद मनमोहन सरकार यानी कांग्रेस पार्टी का आया था, उसमें तो ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करना चाहिए था, वहाँ भी लागू नहीं किया। 2004 से लेकर के 14 के पीरियड तक मेरा कांग्रेस का सरकार रहा, उतना साल में कोई भी पेंशन यानी 10 साल का सरकार में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू कोई मुद्दा उठा ही नहीं, कोई लागू नहीं किया। उसे 14 में ये पकड़ा था, तुल पकड़ा था। लेकिन फिर ये जैसे सरकार बीजेपी का आया, फिर क्योंकि बीजेपी ही लागू करने वाला था एनपीएस, तो क्यों इस पर फिर से वो अपना विचार रखे या फिर इसको लागू करे, वो तो लागू करेगा नहीं। तो ये मुद्दा भी यूपी में धड़ल्ले से चल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के मन में कभी धक 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 करता है कि काश हो जाए, लेकिन ये हमको नहीं लगता कि 99% ये है कि लागू हो भी सकता है और नहीं भी। जो 1% है ये सबसे कचड़ा परसेंट है, यही 1% है जो किसी को सुकून नहीं मिलता। जो इंडिया का रूल रेगुलेशन है, पॉलिटिशियन है, इतना गंदा है कि हमको नहीं लगता कि वर्ल्ड में ऐसा कहीं है। यहाँ तो घर का ही आदमी तो 2 भागों में बटे रहते हैं, तो यहाँ का राजनीति ही छोड़ दिया जाए। क्या है इसके बारे में बात नहीं करना है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम में अंतर कितना है। तो अंतर भाई बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। ओल्ड पेंशन सिस्टम और एनपीएस में, ओपीएस और एनपीएस में बहुत फ़र्क है। हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन जब खोलते हैं न्यूज़ तो वहाँ देख रहे हैं एक से एक हमारे महारथी नेता लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम सोचा ये आखिर है क्या, इसके बारे में सुन लिया जाए। तो मैंने सुना तो मैंने पाया कि ओल्ड पेंशन सिस्टम और एनपीएस में क्या फ़र्क है। ओपीएस और एनपीएस में बहुत फ़र्क है यार, इतना फ़र्क है। जो सरकारी कर्मचारी के लिए एक राहत होता है, एक सरकारी कर्मचारी अपना 40 साल मैक्सिमम जो होता है, 40 साल 42 साल वो अपना सारा जीवन सेवा में दे देता है, सरकारी सेवा में सारा जीवन को दे देता है। लास्ट में उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इसलिए एक पेंशन ही उसका जीवन का एक सपोर्ट होता है, वो बनता है, उसी से उसका सारा खर्च, फिर बुढ़ापे का खर्च वो निकाल पाता है। नहीं तो इधर कुछ नहीं है, अगर यदि देखा जाए तो कुछ बचता ही नहीं है। और ओल्ड पेंशन सिस्टम में ये व्यवस्था था तो एक रिटायर कर्मचारी को जीने का एक सहारा बनता था, वो 2 वक्त का अच्छा से रोटी खा पाता था। लेकिन अब क्या कर दिया, ये सिस्टम को ही हटा दिया, जिसके बारे में अभी तुमको बात नहीं करना है। लेकिन इसके बारे में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, स्टेट एम्प्लॉय हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसका भुक्तभोगी हम भी हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं तो हम भी हैं। इसलिए इसका दर्द वही समझ सकता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बाकी इसका दर्द तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसमें हम बताते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, सिर्फ फ़र्क रहता है 4% का। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग, जो स्टेट गवर्नमेंट में कर्मचारी से भी कटता है 10% और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है 10%। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि सरकारी जो एम्प्लॉय है उससे कटता है 10%, लेकिन वो जो गवर्नमेंट है उसको देती है 14%। यानी कि टोटल इसका जमा होता है सेंट्रल वाले के 24%, स्टेट वाले के होता है 20% जमा होता है एनपीएस में। मतलब समझ लो कि वो पीएफ के रूप में जमा होता है। तो इसमें होता था कि जो भी एम्प्लॉय है ओपीएस में क्या होता था, जो भी एम्प्लॉय है जो रिटायरमेंट के समय जितना उसका रहता था बेसिक, अगर यदि उसका है बेसिक जितना भी रहता था पेमेंट, उसका 50% उसको मिलता था। बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का जितना भी होता था उसका 50%। अगर यदि बेसिक और डीए रिटायरमेंट के समय किसी का 80,000 है पेमेंट, तो उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 40,000 उसको मिलेगा। तो उसको 40,000 में आराम से एक कर्मचारी अपना जीवन को जी सकता है। लेकिन अगर यदि एनपीएस जो आ गया है, वो तो कर्मचारी जिसका भी बहाली 2004 के बाद हुआ है, वो तो समझिए कि उस वक्त क्या हाल होगा हम लोग को, उसका भुगतान मैं भी हूँ कि क्या हाल होगा, इसका कहना अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस समय महंगाई इतना आसमान छुएगा और बाज़ार है ना जो शेयर मार्केट, वो इतना नीचे गिरेगा, महंगाई होते हुए भी इतना नीचे गिरेगा कि हम लोग का जो भी कंपनी हम लोग का पैसा गवर्नमेंट लगाएगी जहाँ पे, उसका जो है इंटरेस्ट के रूप में बहुत कम आएगा। ऐसा उसमें दिमाग लगेगा,
सरकार ऐसा दिमाग लगाएगी कि वैसा बीमा प्लान बनाएगा कि हम लोग सोचेंगे ये प्रॉफिट का है, लेकिन बाद में पता लगेगा उसको बीमा तो घाटे में जा रही है, फिर भी सरकार इतना दे रही है, तो उसमें भी हम लोग का खुलेगा नहीं मुँह, क्योंकि वो तो बीमा कंपनी घाटे में चल रही है, जो मिल रहा है वो अच्छा ही है। तो इसमें अंतर ये हो रहा है कि हमारे जो 100% जमा होगा, जो भी होगा 10% और सेंट्रल का बात करते हैं, और 14% 24% मान के चलो जितना भी होल नौकरी करने के बाद, होल लाइफ नौकरी करने के बाद जो हमारा 100% जमा राशि होगा, उसमें से हमारा जो 60% राशि है वो हम लोग डिडक्शन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जो 40% राशि है वो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। वो राशि को बीमा कंपनी को, कोई भी बीमा प्लान हम लोग को जितने भी हैं वो सभी को बीमा प्लान लेना पड़ेगा। आप जो भी बीमा प्लान लो उससे डिपेंड करता है। उसके बाद बीमा प्लान लेने के बाद वो बीमा कंपनी है जो हमारा पैसा को मार्केट में लगाएगा, और जो वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट हमारे पेंशन के रूप में हमको दिया जाएगा। इसी चलते अभी कितने बार पेपर में हम भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, या फिर कहीं से भी न्यूज़ आया होगा कि एक रिटायरमेंट कर्मचारी को पेंशन के रूप में 2000, 5000, 10,000, 11,000 इस तरह करके आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? तो यही है, वो बंदा NPS में घुसा होगा, 15 साल नौकरी किया होगा, 4 में जैसे है तो 15 साल का यदि नौकरी किया होगा, 10 साल नौकरी किया होगा, तो उसको कितना पैसा जमा होगा, NPS में कितना कटा होगा? ज़्यादा कटा नहीं होगा, तो उसमें तो 60% सब वो निकाल ही लिया। तो जो 40% है उसी का इंटरेस्ट आएगा। तो 40% का इंटरेस्ट कितना आएगा? जितना आएगा 5-6 हज़ार, जो आएगा 1500 अभी आ सकता है। अब सोचो कि उतना में क्या हम लोग कर सकते हैं उस वक्त। अभी को हालत तो चलो निकल जाएगा, उस वक्त कंपनी महंगाई भारत में इतना आसमान छुएगा कि उसमें हम लोग मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 50% जो पेंशन राशि आएगा वो चला जाएगा, तो हम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा। उस समय सोचो कि हालत की क्या होगा कि हम लोग को दाल रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो करके भी उसमें सोचना पड़ेगा। आप उस वक्त को छोड़िए, उस वक्त को आप समझिए कि जिस समय गज हम लोग को पेंशन के रूप में 5 से 8 हज़ार रुपये मिलेगा और तबियत आपको ख़राब होगी, आपका फैमिली का ख़राब हो गया, उस वक्त आप क्या करोगे? मरने के अलावा कोई चांस नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा ज़िंदगी तो हम लोग सरकार को देते हैं। सरकार हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। यही है ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम में अंतर। आप अगर यदि इसका भी बेनिफिट है, NPS का भी बेनिफिट है, लेकिन वो लोगों का है जो 18 साल में नौकरी कर लिए हैं, तो 42 साल या फिर 35 साल या 40 साल जितना नौकरी वो कर रहे हैं, तो जितना आपका पैसा जमा होगा, जितना पैसा जमा होगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर यदि आप सोच रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी कर लिए, पेंशन हमको ज़्यादा मिलेगा, वह मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो सिस्टम बंद हो चुका है। जितना आपका पैसा, जैसे हम लोग अंधा चुकनी पहले होता था, जो मिट्टी का रखते थे, उसमें जितना पैसा आप डालो उसका इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा। जितना आप जमा करोगे बाद में उतना मिलेगा, नहीं जमा करोगे नहीं मिलेगा। वही सिस्टम हम लोग के है। तो ये लेकिन एक चीज़ हम सभी यहाँ के सेंट्रल एम्प्लॉय और स्टेट एम्प्लॉय से कहना चाहते हैं कि इसको आप लोगों को सभी इसमें एकजुट होकर आगे आइए और ये NPS को बंद किया जाए और OPS को लागू किया जाए, क्योंकि सभी का पेमेंट बढ़ सकता है, सभी का पेंशन बढ़ सकता है। तो हम लोग को क्यों नहीं? प्रधानमंत्री या फिर नेता लोग का एक बार अगर यदि वो सब मंत्री विधायक बन जाते हैं तो वो सबका जितना पेमेंट रहता है उसका 50% सबको पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो वो सबको भी वो वही रूल लागू कर दिया जाए। 5 साल में वो सबका जितना इनकम होगा, 5 साल में पेमेंट जितना होगा, उसमें से भी सरकार को वो लागू कर दिया जाए कि आप लोग को भी PF के रूप में जो भी कटे उसी का पेंशन वो सबको भी दिया जाए। अगर यदि ये बात सदन में उठ गई और ये बात पारित हो गया तो समझो कि OPS NPS खत्म होगा। NPS वो सब में फिर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो सब OPS को लागू कर देगा। क्योंकि NPS में सबसे नुकसान वही सबको होगा, क्योंकि वो सब तो 5 साल ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ राजनीतिक में कोई भी 5 साल 10 साल से ज़्यादा टिकने वाला है नहीं। वो सबका भाई भी हाल वही होगा जो हम लोग का होगा। इसलिए सभी को एक मंच पे आना होगा और इस पर बात करना होगा। देखिए आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।